हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम आपके जो 9th कॉमर्स यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं उसका पेपर कैसा आएगा आज हम आपके लिए समझाते हैं। क्योंकि 9th यूपी बोर्ड की कॉमर्स को बेटा कोई पढ़ाने वाला नहीं है, केवल यही एक चैनल है जहां से मैं आपके बेस को मजबूत बनवाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आने वाले जो क्लासेस हैं उनमें आप हमसे पढ़ाई करके और टॉपर बन सको। बहुत बच्चे कहते हुए मिलेंगे कि कॉमर्स में नौकरी नहीं लगती है, कॉमर्स बेकार सब्जेक्ट है, कॉमर्स पढ़ के बेकार हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, कॉमर्स पढ़ने से कैरियर चौपट हो जाता है। वो सारी चीजें अलग हट जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी विषय के बारे में अगर हमें पूरा नॉलेज होता है तो सफलता 100% मिलती ही मिलती है। क्योंकि कॉमर्स वाले केवल दो काम नहीं कर सकते, एक वो डॉक्टर नहीं बन सकते और एक इंजीनियरिंग नहीं बन सकते, क्योंकि इन दोनों में साइंस की जरूरत होती है। इन दोनों जगहों को छोड़ करके ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कॉमर्स वाले लगते नहीं है। चाहे मास्टर बनना हो, चाहे लेखपाल बनना हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डाक विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सब जगह पर, चाहे मैनेजमेंट हो, सब जगह पर कॉमर्स वाले ही लगते हैं। कॉमर्स की बहुत सारी ऐसी नौकरियां होती हैं जो केवल कॉमर्स वालों को मिलती हैं, जो पता ही नहीं है लोगों के लिए, इसलिए वो मतलब इधर उधर की बातें करते हैं। आप अच्छे से यहीं से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जिससे जब नींव मजबूत हो जाएगी तो आगे का सारा सब वैसे ही मजबूत हो जाएगा। तो आइए मैं आपको बताऊं कि बेटा 9th से ही आपको पूरी तैयारी के साथ में अपनी जो आगे तक की तैयारी है वो लेकर के चलनी है। तो मैं आपको समझा रहा हूं कक्षा 9 कॉमर्स हिंदी मीडियम पेपर कैसा आता है, कहां कहां से कितना आता है। लिखित परीक्षा तो आपकी 70 अंक की होगी और स्कूल वाले आपको 30 अंक प्रैक्टिकल में देंगे और कुल 100 अंक होते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। आपको कुछ नहीं करना, यही वाला चैनल केवल सब्सक्राइब कर लेना है और यहीं से पूरा का पूरा आपको जो कोर्स है वो मिलता हुआ चला जाएगा। और हाँ, कॉमर्स की शुरुआत कैसे हुई इसी के प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो क्लास डाल दी, वो जरूर देख लेना। वहां से आपका एकदम ये क्लियर हो जाएगा कि कॉमर्स कहते किसे हैं और कॉमर्स होती क्या है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। आपका जो नया सिलेबस रखा हुआ है, जो नया सिलेबस है उसमें 20 मार्क्स यानी 20 नंबर का यहां से भाग फर्स्ट से पूछा जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बेटा दोहरा लेखा प्रणाली जो है वही पूछी जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। और इसके बाद में इनके सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, सिद्धांतों के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें चालू व्यवसाय का सिद्धांत, मुद्रा मापन का सिद्धांत, पृथक व्यवसाय अस्तित्व का सिद्धांत, ठीक, और सिद्धांत को अवधारणा के नाम से भी जानते हैं तो ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में आधुनिक पाश्चात्य बहीखाता प्रणाली, यहां से एक न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल रोज नामचा से आपका पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को जरा तैयार कर लेंगे। इसके साथ में रोकड़ बही बनवाने को आ सकती है और जमा नकल बही तथा नाम नकल बही ये भी पूछ सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है यहाँ पर, जिसकी बच्चों को कोचिंग भी पढ़नी होती है। और जो बच्चे हमारे यहाँ पर आ गए उन्हें कहीं पर भी कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पैसा आपका बच जाएगा, ये आप इतना फायदा ले लीजिएगा हमसे, ठीक है। और हम आपको बिल्कुल फ्री ये पूरा कोर्स कराएंगे। तो आप समझ गए, 20 नंबर का आपको यहीं से पेपर अपना पूरा मिलेगा। आज ही हम बता देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोहरा लेखा प्रणाली है। किसी भी लेन देन को दो बार नहीं लिखना, दो पक्षों में डेबिट क्रेडिट करके लिखना दोहरा लेखा प्रणाली कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद में जो रोज नामचा है, जिसको हम जर्नल के नाम से जानते हैं, ये न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे से मैं बनाना सिखा दूंगा। और सबसे अच्छी बात, चाहे 11th का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे 9th का हो, ये चैप्टर एक जैसा है। तो मैं इसी की प्लेलिस्ट में सारा डालता हुआ चला जाऊंगा, आप देख लेना। भाग नंबर 2, यहां से भी 20 नंबर का आपको आएगा पेपर। तो 20 नंबर के पेपर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आने और जाने वाले पत्रों का लेखा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यापार को हम जब चलाते हैं तो व्यापार को चलाने के लिए अनेक सूचनाएं आती हैं और अनेक सूचनाएं भेजी जाती हैं। जो आने वाली और भेजने वाली सूचनाएं हैं वो पत्रों के माध्यम से पुराने समय में भेजी जाती थी और प्राप्त की जाती थी, तो वहीं से इसे उठाया गया है। हालांकि आज के समय तो इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल का जमाना है,
लेकिन फिर भी ये हमारे सिलेबस में है, इसलिए इसे हम पढ़ेंगे। ठीक, और दूसरे नंबर पे प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण को हम फोटो स्टेट भी कह सकते हैं। फोटो स्टेट, ओके, ये कुछ और नहीं होती है बल्कि एक कागज है हूबहू उसकी वैसी ही नकल लेना, क्या कहलाता है बेटा? प्रतिलिपिकरण कहलाता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे ये व्यापारिक कार्यालय। एक व्यापारिक कार्यालय का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, एक आपसे पत्र भी पूछा जा सकता है, पत्र लिखवाया जा सकता है, तो मैं ये चीज भी आपको 100% सिखा दूंगा। इस वाले पोर्शन में, इस वाले भाग में केवल इतना ही आपको तैयार करना है। यहां से 20 नंबर का आएगा। अब आएगा 15-15 नंबर का। मुद्रा का इतिहास। मुद्रा कहते हैं रुपया पैसा के लिए, जो हम 100, 200 और 500 के जो नोटों की बात कर रहे हैं वही हमारी मुद्रा है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये हार्टले विदर्श ने कही है। और मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण संसार चक्कर काटता है, ये बात मार्शल जी ने कही है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाग नंबर 3, मुद्रा का इतिहास क्या है और मुद्रा के जो कार्य हैं, मुद्रा के हैं कार्य 4, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुद्रा के कार्य रट डालो, आपको हमारे चैनल पे सर्च कर लो। ठीक है, और सबसे पहले तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहीं पर सारा का सारा मिल जाएगा। और कोई कमी बड़ी रह जाएगी तो हमारा जो दूसरा चैनल है कॉमर्स विद संजीव सर, वहां पर भी अवेलेबल रहेगा पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपको मुद्रा के बारे में हम, आप यहाँ पर एक डिस्प्ले पे जो नोट देख रहे हो, कागजी नोट देख रहे हो, इसमें ये 500 का नोट है, ये 50 का, ये 100 का, ठीक, ये 10 का है, ठीक है, ये 20 का नोट है। तो इस तरीके से ये जो भारतीय करेंसी है, इसी के लिए हम आज के समय में मुद्रा कहते हैं। और भारत में मुद्रा प्रणाली के बारे में भी पूछा जा सकता है, लेकिन वहीं से आ जाएगा। ठीक है, उसका सामान्य परिचय। अब आता है चौथे नंबर पे 15 मार्क्स के लिए, ये हमारे अर्थशास्त्र का पोर्शन है। इसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र अर्थशास्त्र से संबंधित शब्दावली, जैसे उपयोगिता क्या होती है, धन, कीमत, मूल्य आदि क्या होता है। ठीक है, कीमत और मूल्य ये दोनों चीजें देखने में एक लगती हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। और मैं कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मूल्य और कीमत में क्या अंतर है। ठीक, बच्चे बता नहीं पाते हैं, और मैं आपको इसको बहुत अच्छे से इस क्लास में समझाऊंगा। ठीक, आवश्यकताओं का वर्गीकरण एवं लक्षण। आवश्यकताएं वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं, वो हमारे लिए कैसी होती हैं। आवश्यकताएं, जैसे प्यास लग रही तो पानी हमारे लिए कैसा हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। और जैसे ही हमारी प्यास बुझ जाएगी तभी पानी कैसा हो जाएगा, अनावश्यक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो भाग 4 है इंपॉर्टेंट है, और यहां से भी 15 नंबर का आपका पूछा जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, आपके प्रैक्टिकल संबंधित है, ये प्रोजेक्ट का पूरा वर्क है। ठीक है, तो जो बच्चे इस चैनल पर मतलब सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनके लिए इन सब के बारे में अपने आप आगे से आगे आता चला जाएगा। 9th की कोचिंग, आपको कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हमारा इतना सहयोग आप लोगों के लिए रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और यहां से जितने भी क्लासेस आते हैं केवल वो देखते रहना है। कॉमर्स के टॉपर बन जाओगे, गारंटी है हमारी। और अब हम सीधे हमने सिलेबस भी नया समझा दिया, हमने आपको आज ये भी बता दिया कि आपका पेपर कितने नंबर का आएगा और कहां कहां से आएगा। अब इसके साथ में सीधे आप सीखेंगे कि कॉमर्स का जन्म कैसे हुआ, वहीं से शुरुआत हो जाती है। फिर उसी के बाद में एक चैप्टर लगेगा पुस्त पालन का। ठीक, समझ लो वो पहला चैप्टर है, और वहीं से आपको एक एक पॉइंट रटते हुए चले जाना है। सब कुछ फ्री है, बस आप एक बार देखिए और फिर उसके बाद कॉपी में नोट करना शुरू कर दीजिए। आप समझ लीजिएगा कि अपने स्कूल के टॉपर तो बनोगे ही बनोगे, बिल्कुल कॉमर्स के भी टॉपर बनते हुए चले जाओगे। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।